अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक कंसेप्ट थी, बेसिक फार्मूलेज थे या जो भी बेसिक ट्रिक्स थी, कहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। और पहली वीडियो में हमने कुछ मिसालों के साथ साथ 5 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्चुअली आपको होमवर्क में दिया गया था, तो उसका जवाब कितने लोगों का सही आया आज आप लोग चेक कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बी डी की माँ है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा। बी माँ है तो बी किसकी माँ है, डी की, यानी डी आ जाएगा नीचे, माँ है इसके लिए बी पर आ जाएगा माइनस का साइन। और सी डी का भाई है, यानी यहाँ पर ये सी जो है इसका भाई है, यानी यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है, एच ई की बेटी है। अब एच ई की बेटी है लेकिन ई कहाँ पर है ये हमको तो नहीं पता है ना, जबकि डी ई की बीवी है, यानी ये डी बीवी है, तो यहाँ पर डी पर माइनस का साइन लगेगा। किसकी बीवी है, ई की बीवी है। इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेती हूँ। ओके, क्या देखे थे हमने, देखिए बी जो है ये डी की माँ है। ओके, यानी बी पर माइनस का साइन आएगा। सी डी का भाई है, यानी यहाँ पर आएगा सी, क्योंकि ये सी भाई है डी का। एच जो है वो ई की बेटी है, लेकिन ई कहाँ पर है, तो जबकि डी ई की बीवी है, यानी यहाँ पर ये इसका शोहर हो जाएगा। यानी ई कौन है, फिर यहाँ पर शोहर है, यानी ये प्लस, और डी जो है उसकी बीवी है, यानी ये माइनस। ओके, अब यहाँ पर हम ये वाला रह गया हमारा। एच जो है वो ई की बेटी है, यानी यहाँ पर आएगा वर्टिकल लाइन और यहाँ पर आएगा एच, कौन है ये इसकी बेटी है, यानी माइनस का साइन लगेगा। तब ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ये ई और सी का ये रिश्ता, तो देखिए ये सी के वालिद है, ये सी की माँ है, उसके माँ का भाई हुआ ये। ओके, तो सी ई का सी से क्या रिश्ता है, सॉरी ई का सी से पूछा है, एच का नहीं, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पर ई का सी से पूछा है, तो देखिए ये इसकी बहन है। डी कौन है, सी की बहन है, और ई कौन है, उसकी बहन का शोहर है। तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा, फिर सी का बहनोई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बहनोई इसका सही जवाब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। ई बी की बहन है, ई बहन है, तो ई पर आएगा माइनस का साइन, किसकी बहन है, बी की बहन है। ए जो है वो सी के वालिद है। अब बी जो है सी का बेटा है, तो बी किसका बेटा है, सी का, यानी सी यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ओके, बी क्या है, इसका बेटा है। ओके, तो बेटे पर प्लस का साइन आएगा, किसका बेटा है, सी का। ओके, एक ए सी के वालिद है। अब यहाँ पर ए, देखिए ई बी की बहन है, तो ई बहन है बी की। ओके, ए जो है वो सी के वालिद है, लेकिन सी कहाँ पर है, तो देखिए बी जो है वो सी का बेटा है, तो सी का बेटा है। अब ए कौन है, इस सी के वालिद है, तो यहाँ पर ए आएगा और वालिद है इसके लिए प्लस का साइन आएगा। तब ए का ई से क्या रिश्ता है, ओके, तो हमको इस ए और ई का रिश्ता बताना है। तो देखिए ये इनकी औलाद है, ये इनका बेटा है। ओके, अब ये उनके बेटे की बहन है, यानी सी के बेटे की बहन है। तो सी के वालिद कौन है, ए है, तो कौन हो गए वो, बी के दादा या नाना लगेंगे। तो इस हिसाब से ई कौन हुआ उनका, ई कौन हुआ उनका, माइनस का साइन है ना, यानी कौन हो गई, वो उनकी पोती हो गई। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी। तब ए का ई से क्या रिश्ता है, यानी ए का रिश्ता पूछा गया है, तो ए क्या लगेंगे, उसके दादा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही होगा। कैसे दादा, देखिए ई और बी आपस में भाई बहन है, सी जो है इनके वालिद हो गए, जिनके वालिद के वालिद ए है, बराबर, यानी ई के वालिद ए है, यानी आपके अब्बा के अब्बा, तो आपके कौन लगेंगे, वो दादा लगेंगे। तो ए का ई से क्या रिश्ता है, यहाँ पर दादा है उनके। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है। पी जो है वो क्यू का भाई है, पी भाई है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम इसको यही रहने देते। ओके, अब देखिए क्या कहा गया है। पी जो है वो क्यू का भाई है, यानी यहाँ पर क्यू बनाऊंगी मैं, तो पी जो है इसका भाई है इसके लिए इस पर प्लस का साइन आएगा। ओके, आर जो है वो क्यू की माँ है, यानी ये क्यू के ऊपर चले जाएंगी, आर कौन है, इसकी माँ है, इसके लिए माइनस का साइन। अब एस जो है वो आर के वालिद है, यानी एस इसके भी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा, वालिद है इसके लिए प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, अब टी जो है वो एस की माँ है, टी कौन है, एस की माँ है, यानी इसके भी ऊपर आएगा। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेती हूँ फिगर को, वेट।
देखिए क्या कहा गया है, पी क्यू का भाई है। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं क्यू बनाती हूँ, ये क्यू है, इसका भाई कौन है, पी है, तो पी पे प्लस का निशान आएगा। आर जो है ये क्यू की माँ है, यानी क्यू यहाँ पर है तो आर जो है यहाँ पर इसकी माँ, माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, एस जो है ये आर के वालिद है, यानी इसके भी ऊपर आ जाएगा, एस वालिद है, इसके लिए प्लस का साइन आ जाएगा। अब टी जो है वो एस की माँ है, यानी ये टी यहाँ पर एस के भी ऊपर चला जाएगा, ये टी माँ है, इसके लिए माइनस का साइन। तो बताइए कि पी का टी से क्या रिश्ता है, तो इस पी का टी से क्या रिश्ता है, तो देखिए ये आपस में भाई बहन है, तो हम क्यू का जो रिश्ता रहेगा वही पी का भी रिश्ता रहेगा, क्योंकि ये आपस में कैसे है, क्यू और पी भाई बहन है। ओके, या भाई भाई भी हो सकते हैं, क्यू का जेंडर यहाँ पर नहीं बताया गया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्या बोला गया कि पी का टी से यानी इसका इससे क्या रिश्ता है, हमको ये निकालना है। तो कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए अभी पी का टी से क्या रिश्ता है, पी क्यू का भाई है, बराबर ना। तो यहाँ पर देखिए हम क्यू का निकालेंगे अगर रिश्ता, तो ये उसकी माँ हो गई। ओके, ये उसके नाना हो गए, और ये नाना की जो है टी एस की माँ है ना, तो ये नाना की अम्मी यानी पर नानी हो जाएंगी यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो फिर पी क्या लगेगा यहाँ पर, एक्चुअली पर नवासा होना चाहिए, पर पोता दिया गया है पर नवासा। तो यहाँ पर बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, तो ये उसका पर नवासा लगेगा। ओके, बी यहाँ पर देखिए पर पोती या पर नवासा दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पी जो है वो क्यू का बेटा बताया गया है ना, यानी पी सॉरी क्यू का भाई है, यानी पी का जो जेंडर है वो क्या है, मेल है। तो यहाँ पर परपोती नहीं आना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पर परनवासा आना चाहिए था। तो परनवासा जो है इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आर ए का भाई है। अब कौन किसका भाई है, आर ए का भाई है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ए बना ली हूँ, आर जो है इसका भाई है, इसके लिए इस पर प्लस का निशान आ जाएगा। ओके, अब क्या कहा गया है, एस जो है वो एम की बहन है, लेकिन एस एम का ए आर से क्या कनेक्शन है ये हम आगे देखेंगे। देखिए ए जो है ये एस का बेटा है, तो एस का बेटा, तो यानी यहाँ पर एस आ जाएगा। ओके, अब ये बताइए कि ओके यहाँ पर देखेंगे एस जो है वो एम की बहन है, तो बहन है इसके लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, किसकी बहन है, एम की बहन है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। ओके, तो अब सवाल क्या है, देखिए ये बताइए कि आर का एस से क्या रिश्ता है, तो देखिए आर का एस से क्या रिश्ता है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में भाई 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 अगर है। ओके, क्या कहा गया है, आर ए का भाई है, यानी आर भाई है, अब ए बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, लेकिन आपस में दोनों भाई बहन है। तो ए की माँ यानी ये आर की भी माँ लगी। ओके, तो क्या रिश्ता हो जाएगा फिर, आर का एस से उसकी वो कौन लगेगा, आर उसका बेटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, पी ए का बेटा है। अब देखिए पी किसका बेटा है, ए का बेटा है, सॉरी पी का ए बेटा है, पी का पी का ए बेटा है, यानी ये पी हो गया, इसका ये बेटा इधर आ गया ए, तो बेटा है इसके लिए इस पर लग गया प्लस का साइन। अब आर कौन है, पी का भाई है, यानी यहाँ पर आर आ जाएगा, ये भाई है। ओके, इसके लिए इस पर भी क्या लग जाएगा, सॉरी पी का भाई है ना ये, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए क्या कहा गया है, पी ए का बेटा है, सॉरी पी का ए बेटा है, तो ये पी आ जाएगा, इसका कौन है, ए बेटा है, इसके लिए इस पर आ जाएगा प्लस का साइन। आर जो है ये पी का भाई है, यहाँ पर आ जाएगा आर, ये भाई है, इसके लिए प्लस का निशान। ओके, अब एन जो है एन की एस बेटी है, तब एन कहाँ पर आएगा, तो देखिए एन जो है ये आर की बहन है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा, बहन है इसके लिए माइनस। अब क्या कहा गया है, एन की एस बेटी है, यानी यहाँ पर एस आ जाएगा, बेटी है इसके लिए इस पर माइनस का साइन लग जाएगा। तो ए का एस से क्या रिश्ता है, तो ये ए और एस के बीच में क्या रिश्ता है हमको ये बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके ये वालिद है या वालिदा है जो भी है पी ए के। ओके, अब ये उसके भाई और ये उसकी बहन है। ओके, तो उनकी उसके वालिद या वालिदा की बहन या तो खाला होंगी, अगर वालिदा है तो खाला होंगी, और अगर ये वालिद है पी तो एन जो है उसकी फूफी होंगी। ओके, तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि ये जो है ए और एस आपस में क्या है, तो ये आपस में कैसे हैं, कजिन से, एक्चुअली यहाँ पर कजिन से आना चाहिए था, तो ए और एस आपस में क्या है, कजिन से, क्योंकि देखिए ये ए और एन आपस में भाई बहन है। ओके, या बहने बहने हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर
पी की औलाद और एन की औलाद फिर आपस में क्या हो गए, कजिन्स हो गए। तो यहाँ पर चचेरा भाई दिया गया है एक्चुअली। तो यहाँ पर हमको इंग्लिश के ऑप्शंस भी देखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कजिन्स आ जाएगा। ओके, 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ए जो है बी का शोहर है। ओके, क्या है, ए बी का शोहर है, तो यहाँ पर ए आएगा प्लस शोहर है, इसके लिए बराबर का निशान किसका शोहर है, बी का। ओके, सी जो है ये बी की बेटी है, यानी यहाँ पर आ जाएंगी सी बेटी है, इसके लिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का निशान। ओके, उसके बाद बी डी जो है वो बी की बहन है, तो यहाँ पर आगे जाके डी आ जाएगा, बहन है, इसके लिए माइनस का निशान आ जाएगा। ओके, बी की बहन है। ओके, डी बी की बहन है। ई जो है वो डी का बेटा है, यानी यहाँ पर डी आ जाएगा, ई जो है यहाँ पर इसका बेटा है ये। ओके, तो सी ई से किस तरह ताल्लुक रखता है, तो अब हमको ये बताना है कि सी और ई का आपस में क्या ताल्लुक है। तो क्या ताल्लुक, ये भी चचेरी बहन हुई उसकी, क्योंकि देखिए ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, यानी या बहनें बहनें हैं। तो ये कौन हो गई उसकी, ई और सी भी आपस में क्या हो गए। यहाँ पर एक्चुअली चचेरी बहनें ट्रांसलेशन दिया गया है, लेकिन इंग्लिश का जो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी ये क्या आएगा, कजिन्स आएगा। तो ये दोनों कैसे कजिन्स, क्योंकि इनके पेरेंट्स आपस में भाई बहन है, या भाई भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि बी का जेंडर नहीं बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएंगे, अगर भाई बहन के बच्चे जो है वो आपस में कजिन्स होते हैं, और अगर बी ये भाई है तो हम इनको चचेरी बहन मान सकते हैं, सी को ई की। लेकिन क्योंकि बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, इसके लिए हम सिर्फ क्या मानेंगे, यहाँ पर इसको कजिन्स मानेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्या सवाल है, ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं, यानी ये सी का है। अगर सी ए के वालिद है, अगर सी ए के वालिद यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, बी जो है वो सी का बेटा नहीं है, तो यहाँ पर समझ लो ये बी अगर मैंने ले ली, और ए भी उसका ही उसकी ही औलाद है, ये हमको पता है, दोनों उसके बच्चे हैं। ओके, अगर सी ए के वालिद है, यानी ये इसके वालिद है, इसके लिए सी पर प्लस का निशान लग गया। वालिद है पर बी सी का बेटा नहीं है, यानी बी जो है ये सी का बेटा नहीं, तो क्या हो जाएगा फिर, ये बेटी हो जाएगा। तो बी का सी से क्या रिश्ता है। ओके, तो बी का सी से क्या रिश्ता हो जाएगा, अगर बेटा नहीं है तो क्या हो जाएंगी, वो उसकी बेटी हो जाएंगी। तो यहाँ क्या देखे थे हमने, देखिए ए और बी दोनों सी के बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों भी सी के बच्चे हैं। अगर सी ए के वालिद है, यानी सी कौन है, वालिद है, इसके लिए उस पर हमने प्लस का साइन लगाए। पर बी सी का बेटा नहीं है, यानी ये जो बी है ये सी का बेटा नहीं है, औलाद है लेकिन उसका बेटा नहीं है। तो बी का सी से क्या रिश्ता होगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो क्या हो जाएंगी, उसकी बेटी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बी ए के वालिद है, क्या आएगा यहाँ पर, बी ए के वालिद है, ए नीचे आएगा, बी ऊपर आएगा, वालिद है इसके लिए बी पर प्लस का निशान आएगा। और बी सी के शोहर का बेटा है, बी कौन है, सी के शोहर का बेटा। ओके, तो यहाँ पर सपोज मैं सी लेती हूँ, ये इनके शोहर इधर आ जाएंगे, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। तो उनका बेटा कौन है, बी है। ओके, सी के शोहर का बेटा। तो सी ए की क्या लगती है, तो सी ए की क्या लगेंगी, देखिए ये यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, तो बी जो है सी का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। और बेटे की औलाद यहाँ पर क्या हो जाएंगी, यानी जो है इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, दादा पोती का या दादी पोत्री का, पोती का रिश्ता हो जाएगा यहाँ पर। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए की क्या लगती है, तो सी ए की दादी लगती है, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर से बताती हूँ, देखिए बी ए के वालिद है, बी कौन है, देखिए यहाँ पर बी ए के वालिद है, ए नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। उसके बाद क्या कहा गया, देखिए बी सी के शोहर का बेटा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्स कंसीडर करेंगे, शोहर है इनके, किसके शोहर है ये, सी के, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, और एक्स हम कंसीडर करेंगे कि सी के शोहर जो है एक्स है, और उनका बेटा जो है यहाँ पर बी है। तो सी ए की क्या लगती है, देखिए ये कौन है, यहाँ पर ये लेडी है, तो सी ए की क्या लगेंगी, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये उनके शोहर का बेटा बी है, तो शोहर का बेटा यानी उनका भी बेटा हो गया ना, तो ये जो सी और बी जो है ये माँ बेटे हैं। ओके, तो बेटे की जो औलाद है ये ए है, तो यानी उनके वालिद की माँ, तो आपके वालिद की माँ क्या लगेंगी, आपकी दादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगर ख क का भाई है, क्या है, अगर ख क का भाई है, यानी यहाँ पर ये दोनों भाई है, यानी ये सपोज क है और ये ख है। ओके,
तो ये कौन है, इसका भाई है। जस्ट अ मिनट। देखिए क्या कहा गया है, खो को का भाई है, तो यहाँ पर सपोज मैं को बनाती हूँ, यहाँ पर आ जाएगा खो। ओके, ख किसका भाई है, को का, यानी ख भाई है, इसके लिए इस पर प्लस का निशान लगेगा। अब ये जो है को जो है ये गो का शोहर है, यानी यहाँ पर अगर गो आ जाएगा तो इसका शोहर कौन है, को है, शोहर है, इसके लिए इस पर क्या निशान लगेगा, प्लस का निशान लगेगा। अब घ जो है वो गो का बेटा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा घ, किसका बेटा है, बेटा है, इसके लिए इस पर निशान लगेगा प्लस का। ओके, अब च क्या है, घ का भाई है, तो यहाँ पर इसका भाई है, इसके लिए यहाँ पर ये वर्ट हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनेगी, च भाई है, इसके लिए इस पर भी प्लस का निशान आएगा। तो ख च का क्या लगता है, यानी यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये ख और ये चो आपस में क्या लगते हैं, हमको यहाँ पर इनका रिश्ता बताना है। तो देखिए यहाँ पर चो और घो आपस में भाई बहन यानी भाई भाई है, और गो जो है उसकी वालिदा है, बराबर। ये तो को कौन हो जाएंगे, उसके वालिद हो जाएंगे, और खो जो है वालिद के भाई, तो वालिद के भाई कौन लगेंगे, फिर चाचा लगेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, एन एम की माँ है। ओके, कौन है माँ, एन है, किसकी, एम की, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एम। ओके, माँ है, इसके लिए माइनस का साइन आ जाएगा एन। अब देखिए एम ओ की बहन है, यानी यहाँ पर ओ आ जाएगा, और एम बहन है, इसके लिए इस पर भी माइनस का साइन लगेगा। और पी जो है ये एम का शोहर है, यानी यहाँ पर ये आ जाएगा पी, शोहर है, इसके लिए इस पर प्लस का निशान लगेगा। तो एन, तो पी एन का क्या लगा, तो ये जो पी है ये एन का क्या लगा, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, ये इसका दामाद लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन है, एम का शोहर है, और एम कौन है, एन की बेटी है, तो बेटी का शोहर कौन लगेगा, दामाद। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए बी का बेटा है। ओके, कौन है, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ए जो है बी का बेटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, ए बेटा है, इसके लिए ए आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा प्लस का साइन, ए बी का बेटा है। अब बी कौन है, सी की बेटी है, यानी यहाँ पर ये बी बेटी है, इसके लिए माइनस का साइन, किसकी बेटी है, सी की बेटी है। ओके, अब सी कौन है, डी का पति है। ओके, तो सी कौन है, डी का पति है, यानी यहाँ पर दो बराबर का निशान लगाकर मैं डी ले सकती हूँ। एक मिनट। ओके, देखिए फिर से करते हैं हम लोग, क्या कहा गया है, देखिए ए बी का बेटा है, तो सपोज यहाँ पर ए बना दिए, यहाँ पर ये आ जाएगा बी। अब ए जो है बेटा है, इसके लिए प्लस का साइन, बी कौन है, सी की बेटी है, तो यहाँ पर बी पर माइनस का साइन, क्योंकि ये बेटी है, किसकी बेटी है, सी की। ओके, सी जो है वो डी का शोहर है, तो यहाँ पर मैं डी बना देती हूँ, और सी शोहर है, इसके लिए इस पर भी प्लस का साइन, यानी ये डी डी क्या हो जाएंगी, बीवी हो जाएंगी। अब डी ई की माँ है, अब डी जो है वो किसकी माँ है, ई की, यानी यहाँ पर आ जाएगा ई। ओके, ए ई का क्या लगता है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो ई है वो ए का क्या लगेगा। ओके, तो देखिए ए कहाँ है और ई कहाँ है, देखिए ये किस जनरेशन में आ रहा है, बी की जनरेशन में, तो बी कौन है उसकी, बी कौन है, देखिए बी सी की बेटी है। ओके, यानी ये उसका भाई है। ई कौन है, उसका कौन लगेगा, भाई, क्योंकि देखिए सी और डी आपस में मियाँ बीवी है, और सी का जो है बेटी बी है, और डी का कौन है, ई की माँ है। ओके, डी कौन है, ई की माँ है, और सी जो है ये बी के वालिद है, और सी और डी आपस में मियाँ बीवी है, यानी ये जो दोनों हो गए बी और ई, ये आपस में भाई बहन हुए। उसमें से बी तो पता है कि बी सी की बेटी है, यानी ये बेटी है, लेकिन ई बेटा है या बेटी है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि डी जो है वो ई की माँ है, सिर्फ इतना कहा गया है। ओके, तो अब हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, हमको ये मालूम करना है कि ए जो है वो, सॉरी ई जो है वो ए का क्या लगता है, तो देखिए ये बी इसकी कौन सी जनरेशन में आ रहा है, उसकी माँ की जनरेशन में आ रहे हैं वो, उसकी माँ की। ओके, तो कौन है ये, इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, यानी ए की माँ बी है, और बी का भाई या बहन ई हो सकता है, तो हमारी माँ के भाई या बहन को हम क्या कहते हैं, मामा या खाला। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको, क्या है, देखिए ए बी का बेटा है, यानी यहाँ पर आ जाएगा ए
देखिए क्या कहा गया है, देखिए ए बी का बेटा है, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा, किसका बेटा है, बी का, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। बी कौन है, सी की बेटी है, यानी बेटी है, इसके लिए माइनस का साइन, किसकी बेटी है, सी की, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। सी जो है वो डी का शोहर है, तो यहाँ पर सी के ऊपर प्लस का निशान लग जाएगा, डी का शोहर है इसके लिए डी पर माइनस का निशान लगेगा। अब डी जो है वो ई की माँ है, यानी ये यहाँ पर इसकी माँ है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। यानी देखिए ये दोनों आपस में मियाँ बीवी हैं, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, और सी की बेटी बी है, और डी की औलाद जो है वो ई है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फिर, भाई बहन या बहनें बहनें भी हो सकती हैं। तो अब सवाल क्या पूछा है, ई ए का क्या लगता है, यानी ये ई जो है ए का क्या लगेगा, तो ए पहले कौन है ये देखेंगे, बी जो है उसकी बहन है, और उसकी बहन का जो बेटा यहाँ पर ए है। ओके, तो फिर बहन का बेटा अगर ए है, तो यानी अपनी माँ के जो भाई है या बहन है वो हमारी क्या लगेंगी, क्योंकि ए की माँ बी है और उसका भाई या बहन ई है, तो हमारी माँ के भाई या बहन कौन लगता है, मामा या खाला, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आर बी का भाई है। ओके, यहाँ पर मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, देखिए आर जो है यहाँ पर प्लस का निशान लगेगा, भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। अब देखिए आर आई का शोहर भी है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आई। ओके, शोहर आर है, इसके लिए आई क्या हो जाएंगी, उसकी वाइफ हो जाएंगी। अब आई जो है वो डी की माँ है, यानी ये जो आई है ये किसकी माँ है, डी की, यानी यहाँ पर डी आ जाएगा। डी वाई का भाई है, यानी डी भाई है किसका, वाई का, यानी वाई यहाँ पर आ जाएगा। अब बी जो है वाई का क्या लगता है, तो बी क्या लगता है वाई का, तो देखिए ये इसके फादर हो गए, बराबर, आर कौन हो गए, उसके फादर हो गए, तो फादर के भाई जो है यहाँ पर बी है, तो कौन लगेंगे, वो उसके चाचा लगेंगे, फादर के भाई कौन लगेंगे, चाचा लगेंगे। देखिए डी और वाई आपस में भाई बहन है, और आई और आर आपस में मियाँ बीवी है, और आई का बेटा डी है और आर की औलाद वाई है, तो जाहिर सी बात ये इसकी वालिद हो जाएंगे, वाई के भी, अगर डी के वालिद है तो वाई के भी वालिद हो जाएंगे ये। और वालिद के जो भाई होते हैं बी हैं, तो वालिद के भाई को क्या कहा जाता है, चाचा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी चाचा जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई एक आदमी है और एक्स वाई का भाई है। अब देखिए वाई एक आदमी, यानी यहाँ पर मैं प्लस का निशान लगाऊंगी, एक्स जो है ये वाई का भाई है, यानी एक्स भी भाई है, इसके लिए इस पर भी प्लस का निशान लगेगा। एम जो है ये एक्स की बहन है, यानी यहाँ पर मैं एम ले लेती हूँ, ये एक्स की बहन है, इसके लिए माइनस का निशान लगेगा। एन जो है ये आर का भाई है, लेकिन आर कहाँ पर है देखिए, और आर वाई की बेटी है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आर, ये वाई की बेटी है, इसके लिए इस पर माइनस का साइन। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे, एन जो है ये आर का भाई है, यानी यहाँ पर आ जाएगा एन भाई है, इसके लिए इस पर आ जाएगा प्लस का निशान। ओके, और आर वाई की बेटी है, और आर कौन है, इसकी वाई की बेटी है। तब बताइए कि एन का एक्स क्या लगता है, तो यहाँ पर ये एन और एक्स का हमको यहाँ पर कनेक्शन बताना है कि एन जो है ये एक्स का क्या लगेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये फिगर आ रहा है, एक बार फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए क्या है, y एक आदमी है, तो यहाँ पर बनेगा y आदमी, इसके लिए प्लस का निशान। ओके, x जो है ये y का भाई है, यानी यहाँ पर x बनेगा भाई है, इसके लिए प्लस का निशान। m जो है ये x की बहन है, यानी यहाँ पर आ जाएगा m बहन है, इसके लिए माइनस का निशान। ओके, m कौन है, उसकी बहन है। अब n कौन है, वो r का भाई है, लेकिन r कौन है, r जो है ये y की बेटी है, यानी यहाँ पर आ जाएगा r y की बेटी है, तो इसके लिए माइनस का साइन। अब n कौन है, ये r का भाई है, यानी यहाँ पर आ जाएगा n भाई है, इसके लिए प्लस का निशान। तब बताइए कि n का x से क्या रिश्ता है, तो ये n और x का क्या रिश्ता है हमको यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए ये r और n आपस में भाई बहन है, और इनके वालिद y है, तो वालिद के भाई x लगे। ओके, समझ में आया, r और n आपस में भाई बहनें हैं, और y जो है इनके वालिद हैं, तो वालिद के भाई x है, तो कौन लगेंगे फिर वालिद के भाई, चाचा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19, ए और बी भाई भाई है, यानी यहाँ पर दोनों भी भाई भाई हो गए, तो ए भी भाई है और बी भी कौन है, इसका भाई है। सी और डी बहने बहने हैं, लेकिन सी और डी का ए और बी से क्या कनेक्शन है, ये हम आगे के देखेंगे, आगे के जुमले में पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया।
अब देखिए अगर ए का लड़का डी है, यानी ए का लड़का यहाँ पर मैं ले लूंगी, लड़का डी, डी का भाई है। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से करेंगे हम। देखिए ए और बी यहाँ पर आपस में भाई भाई है दोनों भी। ओके, सी और डी बहने बहने, लेकिन सी और डी का ए और बी से क्या कनेक्शन है ये अभी हमको समझ में नहीं आया। अगर ए का लड़का डी का भाई है, ओके, ए का लड़का यानी यहाँ पर सपोज ए का लड़का हम एक्स कंसिडर करेंगे, किसका भाई है ये, डी का, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। ओके, तो ओके, अब उसके बाद ये वाले सेंटेंस की तरफ जाएंगे। सी और डी जो है आपस में बहनें हैं, यानी यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी, क्योंकि ये भी इसकी बहन है। ओके, सी और डी आपस में दोनों बहनें हैं। तो देखिए पूरे जुमले फिर से पढ़ेंगे। ए और बी भाई भाई है, देखिए हमने बना लिए ए और बी भाई भाई है। सी और डी बहनें हैं, देखिए सी और डी यहाँ पर बहनें हमको दिखाई दे रहा है। अगर ए का लड़का डी का भाई है, देखिए ये ए का लड़का है, एक्स हमने कंसिडर करे, डी का कौन है, ये भाई है। तो बी और सी में क्या रिश्ता है, तो देखिए ये बी और सी में क्या रिश्ता है, तो ये तीनों भी आपस में भाई बहनें हैं। ओके, तीनों भी आपस में कैसे भाई बहनें हैं, डी और सी दोनों बहनें हैं और एक्स उनका भाई है। अब ये उनके वालिद ए हो गए और वालिद के भाई जो है ये बी हो गए, तो वालिद के भाई क्या लगेंगे फिर, हमारे चाचा। तो इसका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी जो है चाचा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक जज का बेटा वकील है, यानी यहाँ पर सपोज मैंने जज बना दी, उसका बेटा कौन है, वकील है। वकील का वालिद डॉक्टर है। ओके, यानी वकील के जो वालिद है वो कौन है, यहाँ पर डॉक्टर है। ओके, तो यहाँ पर यानी वकील के वालिद यानी ये माँ हो गई, फिर जज, और वालिद यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डॉक्टर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर। तो जज का वकील से क्या रिश्ता है, तो ये जज कौन हो गया, फिर उसकी माँ हो गई ना, क्योंकि क्या कहा गया है, एक जज का बेटा वकील है। तो जज का बेटा वकील हमने बना दिया, लेकिन वकील के जो वालिद है वो डॉक्टर है। तो वालिद डॉक्टर है, तो जज क्या हो जाएंगे, उसकी वालिदा हो जाएंगी। तो जज का वकील से क्या रिश्ता है, तो जज क्या लगेंगी, वकील की क्या लगेंगी, वो माँ लगेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर ए सी का बेटा है, यानी हमको यहाँ पर पहले फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ए किसका बेटा है, देखिए ए बेटा है, इसके लिए ए नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन किसका बेटा है, सी का, तो यहाँ पर मैंने सी को थोड़ा ऊपर बना ली। सी और क्यू आपस में बहनें हैं, यानी ये भी बहन है, तो यहाँ पर जो क्यू है वो भी क्या है, उसकी बहन है। जेड क्यू की माँ है, यानी यहाँ पर जो जेड आएगा वो क्या है, क्यू की माँ है, यानी यहाँ पर मैं जेड बना लेती हूँ प्लस, ये जो है क्यू की माँ है। ओके, अब पी जो है वो जेड का बेटा है, यहाँ पर आ जाएगा पी जेड का बेटा है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा पी, पी कौन है, जेड का बेटा है। देखिए एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। अगर ए जो है वो सी का बेटा है, यानी यहाँ पर ए आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ए आ जाएगा, उसका बेटा है, ए किसका बेटा है, सी का, तो सी थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ओके, सी और क्यू आपस में बहनें हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा क्यू, दोनों बहनें हैं, इसके लिए दोनों पर माइनस का निशान। जेड क्यू की माँ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू की माँ जेड है, तो जेड को मैं यहाँ ऊपर ले लूंगी। ओके, माँ है इसके लिए इस पर माइनस का साइन लग जाएगा। अब पी जो है ये जेड का बेटा है, यानी यहाँ पर ये क्यू का भाई हो गया ना, फिर पी, तो पी कौन है, जेड का बेटा है, इसके लिए इस पर प्लस का साइन लगेगा। तो दर्ज दल बयानत में से कौन सा दुरुस्त है, तो यहाँ पर क्यू ए की दादी लगी, तो क्यू देखिए ए की दादी लगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, उसकी खाला लगेंगी वो। ओके, ए पी का, पी ए का मामा लगेगा, तो ये देखिए ये पी इधर है और ए इधर है। ओके, तो ये इसकी वालिदा सी, वालिदा का भाई पी है। ओके, तो वालिदा के भाई को क्या कहते हैं, हम मामा कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बी का भाई है, सी डी की बीवी है, जो ए के वालिद है। अब देखिए हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे। देखिए ए कौन है, बी का भाई है, यानी यहाँ पर ए आ गया, प्लस किसका भाई है, बी का, ये आ गया बी। ओके, सी डी की बीवी है, लेकिन सी और डी का ए और बी से क्या कनेक्शन है, ये आगे देखेंगे। जो ए के वालिद है। ओके, सी कौन है, डी की बीवी है, तो ए के वालिद कौन हो जाएंगे, यहाँ पर डी बताया गया है, जो कि ए के वालिद है। ओके, ये हो गया यहाँ पर डी हमने बताया। सी जो है ये डी की बीवी है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी डी की बीवी है, यानी ये शोहर हो गया, यहाँ आ गया इसका माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या है, दर्ज दल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि दर्ज दल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। देखिए
बी डी के वालिद है, तो देखिए यहाँ पर डी जो है ये बी के वालिद है, ये करेक्ट है। तो हाँ, ये बिल्कुल भी करेक्ट है। बी जो है वो सी का बेटा है, तो बी कौन है, सी का बेटा है या बेटी है, ये हम नहीं बता सकते। तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका क्या जवाब आ सकता है, ये आप मुझे क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका क्या जवाब आ सकता है। हम 23 करके देखेंगे यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा इसमें करेक्शन है कि 10 दल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, हमको ये करना है यहाँ पर कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, ये इस तरह से सवाल है। ओके, तो अब हम सवाल के मुताबिक इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए ए जो है बी का भाई है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए किसका भाई है, बी का, तो बी ए पर बनेगा प्लस का निशान। ओके, सी कौन है, डी की बीवी है, लेकिन सी और डी का आपस ए और बी से क्या रिश्ता है ये हम आगे देखेंगे। जो ए के वालिद है, देखिए कौन वालिद है, सी डी की बीवी है, तो डी की बीवी है यानी डी शोहर हो गए, तो डी किसके वालिद है, ए के, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वालिद है, इसके लिए प्लस का निशान। और इनकी बीवी कौन है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का निशान। तो दर्ज दल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, करिए इसको, है की बजाय दुरुस्त नहीं है। तो देखिए बी डी जो है वो बी के वालिद है, तो बराबर हो गए। यहाँ पर देखिए ए और बी अगर आपस में भाई बहने हैं और ए के वालिद अगर डी हैं तो वो बी के भी वालिद हो जाएंगे, तो ये तो सही है। अब बी जो है वो सी का बेटा है, तो देखिए बी का जेंडर बताया गया है कि यहाँ पर कि सी का बेटा है या बेटी है, तो फिलहाल के लिए इसे हम देखते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। अब देखिए सी जो है ये बी की माँ है, तो जाहिर सी बात है ए के वालिद अगर डी है और उनकी बीवी सी है, तो फिर सी कौन हो गई, ए की माँ, और उसका भाई या बहन बी है तो उसकी भी माँ हो गई फिर वो, तो ये भी करेक्ट है। अब डी सी के वालिद है, तो जाहिर सी बात है डी कौन है, सी के वालिद है, तो यहाँ पर ये सही है क्या, ये बी सी का बेटा हो सकता है, लेकिन डी जो है वो सी के वालिद हो सकते हैं क्या, देखिए डी और सी तो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो यहाँ पर डी जो है इसका सही जवाब होगा, यानी ये बयान दुरुस्त नहीं है। देखिए बी डी जो है वो बी के वालिद है, ये बराबर है डी बी के वालिद है। बी जो है ये सी का बेटा है, तो देखिए बेटा या बेटी दोनों में से कोई भी हो सकता है ये। अब देखिए सी जो है वो बी की माँ है, तो देखिए सी जो है बी की माँ है, ओके, क्योंकि डी अगर वालिद है तो उनकी वाइफ सी है, तो सी कौन लगेंगी, बी की भी माँ लगेंगी। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि डी सी के वालिद है, तो डी सी के वालिद कैसे, जबकि वो मियाँ बीवी यानी हस्बैंड और वाइफ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, यानी ये बयान जो हिदायत दी गई है उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सलीम एक आदमी की शनाख्त इस तरह देता है कि वो उस औरत का बेटा है जो मेरी माँ के शोहर की माँ है, यानी किस औरत का बेटा है, मेरी माँ का शोहर यानी मेरे वालिद, उनकी माँ यानी मेरी दादी, तो दादी का बेटा, तो सलीम को उस आदमी से क्या रिश्ता हुआ, तो दादी का जो बेटा है वो क्या लगेगा फिर, यहाँ पे देखिए क्या है, सलीम एक आदमी की शनाख्त इस तरह देता है कि वो उस औरत का बेटा है, यानी किस औरत का बेटा है, जो मेरी माँ के शोहर की माँ है, ओके, यानी माँ का शोहर उस औरत का बेटा है जो मेरी माँ के शोहर यानी कौन, आपके वालिद की माँ, माँ के शोहर की माँ यानी आपकी कौन हो गई, दादी, आपकी मेरी माँ के शोहर यानी आपके वालिद, आपके वालिद की माँ यानी आपकी दादी, ओके, तो आपकी दादी का वो कौन है, बेटा है, तो सलीम का उस आदमी से क्या रिश्ता है, तो कौन लगेगा फिर सलीम, उसका आपकी दादी का जो बेटा है वो क्या लगेगा, आपका चाचा, तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। देखिए सलीम एक आदमी की शनाख्त इस तरह देता है कि वो उस औरत का बेटा है, कौन सी औरत, मेरी माँ के शोहर, माँ का शोहर यानी कौन हो जाएंगे, हमारे वालिद, हमारी माँ के शोहर यानी हमारे वालिद, उनकी माँ यानी हमारी दादी, कौन लगेंगी, ये हमारी दादी, माँ के शोहर यानी हमारे वालिद, उनकी माँ यानी हमारी दादी, तो ये दादी वो औरत हो गई, ओके, तो उस औरत का बेटा यानी दादी का बेटा, ओके, दादी का बेटा, तो सलीम एक आदमी की तरफ इशारा देता है कि वो उस औरत का बेटा है, यानी किसका बेटा है, जो मेरी माँ के शोहर की माँ है, यानी मेरी दादी, वो औरत मेरी दादी है और उनका बेटा जो है वो तस्वीर में या सलीम जिसकी तरफ बता रहा है वो उसकी दादी का बेटा है, तो दादी का बेटा क्या होता है फिर, चाचा होता है, तो सलीम का उस आदमी से क्या रिश्ता है,
चाचा भी हो सकता है, लेकिन सलीम का रिश्ता पूछा है ना, तो चाचा के यहाँ पर अगर उस आदमी का रिश्ता पूछा होता तो हम चाचा लिए होते। चाचा करेक्ट, लेकिन उस आदमी का जो रिश्ता है वो सलीम से चाचा का है। अब सलीम का उस आदमी से क्या रिश्ता हो जाएगा, तो यहाँ पर भतीजा कहीं भी है क्या, नहीं। यानी फिर जिस आदमी की बात हो रही है वो सलीम के खुद वालिद है। देखिए क्या बोला है, फिर से एक बार देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली ये। देखिए क्या बोला है यहाँ पर, उस औरत यानी कौन सी औरत, मेरी माँ के शोहर की माँ यानी मेरे वालिद की माँ, मेरी दादी, तो उस औरत का बेटा। ओके, तो उस औरत का बेटा या तो उसका चाचा हो सकता है या तो फिर उसका वालिद भी हो सकता है, यानी उसकी दादी का बेटा उसका चाचा भी हो सकता है, उसका वालिद भी हो सकता है। तो सलीम का उस आदमी से रिश्ता पूछा है। अगर उस आदमी का पूछते तो हम चाचा लगा सकते थे, लेकिन सलीम का रिश्ता पूछा है, तो सलीम उस हिसाब से क्या लगेगा, उसका बेटा लगेगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वो मेरे वालिद के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। अब मेरे वालिद के इकलौते बेटे यानी एक लड़की ने कहा, मेरे वालिद के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे, वालिद के इकलौते बेटे यानी उस लड़की का भाई, उनकी दादी यानी उस लड़की की भी दादी, अब उनकी बहू, तो दादी की बहू क्या होंगी फिर, तो औरत लड़की से किस तरह ताल्लुक रखती है, तो दादी की बहू यानी कौन हो जाएंगी, हमारी माँ हो जाएंगी ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखिए क्या कहा गया है, मेरे वालिद के इकलौते बेटे। ओके, तो लड़की कह रही है उसके वालिद का इकलौता बेटा यानी उसका भाई हो गया फिर। ओके, अब उनकी दादी, इकलौते बेटे की दादी यानी उसकी खुद की भी दादी ना। अब उनकी बहू, तो दादी की बहू यानी मेरी दादी की अगर मैं बहू की बात करूँ तो वो मेरी चाची भी हो सकती है और मेरी माँ भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इकलौते बेटे की दादी की बहू, तो औरत लड़की से क्या ताल्लुक रखती है, तो औरत यहाँ पर लड़की की क्या हो जाएंगी फिर, माँ हो जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। औरत के वालिद का फोटो में दिए हुए आदमी से क्या रिश्ता है, तो देखिए यहाँ पर एक्चुअली औरत के शोहर का है ये। यहाँ पर वालिद की जगह क्या करिए, आप शोहर लिखिए और इस सवाल को आप होमवर्क में करिए। मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो में कहीं भी कोई भी खामी आपको नज़र आती है तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।